नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जया के साथ धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भाई भिवानी का जो आदर्श गांव है, निर्मल गांव है, सुई, आप देख सकते हैं ये सुई का प्रवेश द्वार है। और सुई गांव में हर रास्ते पर इस तरह प्रवेश द्वार बनवाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है श्रीमती महादेवी धर्मपत्नी परमेश्वरी दास जिंदल कृष्ण जिंदल जी द्वारा ये आदर्श गांव का निर्माण करवाया गया है। और जिंदल परिवार द्वारा यहाँ पर करोड़ों रुपए गांव में खर्च किए गए विकास कार्यों पर। लेकिन आजकल अब हाल ही में एक मामला तेजी के साथ प्रकाश में आया है। वो मामला क्या है? वो मामला ये है कि आप जो जिंदल के द्वारा जो गांव में पार्क वगैरह बनवाए हैं, झील बनवाई हैं, वहाँ पर ग्रामीण गांव के 3 शहीदों की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जिंदल ने उनको मना कर दिया। और जब ग्रामीण उस वहाँ पर प्रतिमा लगाना चाहते थे तो ग्रामीणों के खिलाफ जिंदल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। डीसी को भी इसकी शिकायत दी गई है। और उनसे भी बात करेंगे, ग्रामीणों से भी इस बारे में बात करेंगे और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर वो शहीदों की प्रतिमा लगाई जानी है। क्योंकि शहीदों का ये सीधे तौर पर हम कहेंगे ये अपमान है। शहीदों की प्रतिमा का विरोध करना बहुत ही जिंदल द्वारा गलत किया गया है। तो एक तरफ तो वो गांव पर विकास कार्यों पर पैसा खर्च करके अपने आप को महान साबित करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो गांव में शहीदों की प्रतिमा न लगा करके उन शहीदों का अपमान करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ आज गांव में चलते हैं और आपकी लोगों से मुलाकात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे और बताएंगे वो जगह कौन सी है जहाँ पर ग्रामीण शहीदों की प्रतिमा लगाना चाहते थे। ये जो देख रहे हैं आप, ये पत्थर जो लगा हुआ है, ये रामनाथ कोविंद जी महामहिम जी राष्ट्रपति जी द्वारा इस पार्क का, शहीद पार्क का उद्घाटन किया गया है। और 17 नवंबर 2021 को महामहिम जी आए थे और अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया था। और साथ में जो आप देख रहे हैं पार्क, शहीद पार्क है, इसी में जो मिट्टी खोदी हुई है, ये नींव खोदी हुई है, यही वो जगह है जहाँ पर जिंदल ने शहीदों की प्रतिमा लगाने से ग्रामीणों को रोक दिया और मामला अब गर्मा गया है। आप ये देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ शहीद पार्क बना हुआ है। देखो सड़कें, गांव की गलियां अच्छी बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस शहीद पार्क में शहीदों के नाम भी बोर्ड पर अंकित हैं, आप देख सकते हैं। तीनों शहीदों के नाम, 2 शहीद 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे और एक शहीद 1987 में शांति सेना के दौरान शहीद हुए थे। उन्हीं की प्रतिमा यहाँ लगनी थी, लेकिन जिंदल ने उन्हें रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, हमारी संस्था की प्रॉपर्टी है और इसमें किसी तरह का हम कोई भी निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। देखिए नींव खोदी गई है। ये जिंदल द्वारा कॉलेज का निर्माण करवाया गया है, आप देख सकते हैं। ये कॉलेज की भवन है और वो सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो है ऑडिटोरियम। क्या नाम है भाई? परवेश कुमार। परवेश कुमार, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया सुई जी। के हो? हाँ जी सुई। तो कैसा लगता है आपके गांव में इतना विकास कार्य हुआ है? बहुत बढ़िया जी, बहुत तो ऐसे सेठ और गांव में भी होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो पीछे प्रतिमा का क्या विवाद हुआ था गांव में, शहीद प्रतिमा की? बस सेठ जी आएंगे वो करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ चलो, और एक और साथी हैं, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? शिव कुमार जी। कैसा लगता है आपके गांव में इतने विकास कार्य हुए हैं, गांव पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है, राष्ट्रपति भी कहीं भी जाते हैं तो सुई का जिक्र जरूर करते हैं, सुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया है और दूर दूर से लोग आते हैं गांव सुई में देखने के लिए क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। बहुत से लोग नौकायन का आनंद लेने के लिए आते हैं। कैसा कैसा लगता है? बढ़िया बढ़िया लगता है। तो इससे सेठ और गाँव में भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। देखो भाई, जैसा सुई में विकास हुआ ऐसा और गाँव में भी होना चाहिए, ताकि इसे सेठ और गाँव में भी पैदा हुए और उस गांव को भी बदल दें। जैसे आज सुई की तस्वीर बदली है, दूसरे गांव की भी तस्वीर, दूसरे गांव ही नहीं पूरे देश की तस्वीर बदल सकती है ऐसे सेठ अगर हर गांव में हो जाएं तो।
अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं गांव सुई में, और सुई में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान अजीत सिंह जी। उनसे बात करवाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे। सर, धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गांव सुई में पधारे। और जो हमारे गांव में जो आपने सुना, जो सेठ जी ने भेजा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा और ये ठीक भी नहीं है। हम सेठ का भी आदर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी डेवलपमेंट में, हमारा भी डेवलपमेंट में हाथ रहा है, ज़मीन उपलब्ध करवाई है, हमने रेजुलेशन भी किया है। भाई आप डेवलपमेंट कराना चाहते हो, अच्छी बात है। और गांव का विकास में सभी का, गांव का भी योगदान है, हमारा भी योगदान है, पर्सनल तौर पर भी योगदान है। और उन्होंने अपना पैसा खर्च किया, इसलिए गांव में अच्छा है, डेवलपमेंट हुआ है। तो हम इस चीज़ का धन्यवाद सेठ जी को भी देते हैं, ग्रामवासियों को भी देते हैं, क्योंकि ज़मीन भी कीमती ज़मीन दी है। कोई भी ज़मीन है वो हमारी यानी कि गांव की रहेगी। कोई यानी कि किसी की न सेठ जी की पर्सनल है या डेवलपमेंट की है, गांव की पंचायत कोई भी निर्णय ले सकती है। कोई भी निर्माण और भी एक्स्ट्रा कोई भी ज़रूरत है जो गांव के साझला काम होना हो कहीं भी, तो कर सकते हैं। और वो किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए, वो कोई भी गांव का हो सकता है। तो ये एक खास बात नहीं है। तो इसको मैं ज़्यादा यानी कि यही कहूँगा कि शहीद पार्क हमारे गांव में जो बना हुआ है, शमशान घाट के पास अड्डा है, बस स्टैंड भी है। हाँ, बस स्टैंड है। तो वहाँ पर ये शहीद पार्क 2017 में, तो यहाँ पर लोगों के कब्जे थे। ये वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीन है, हमारे शमशान घाट है वो भी वक्फ बोर्ड में है। कुछ यानी कि कॉलेज है, रास्ते हैं, तो उनको तो सभी को उखाड़ दिया जाए तो गांव के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो गांव यूज करेगा। तो इसके अंदर जब हमने 2015 में 2 अप्रैल 2015 में जब मुख्यमंत्री आया, सब पूरा गांव में इकट्ठा हो गए, जो भी है मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। सेठ जी भी यहीं बॉम्बे से आए थे, हम भी थे। और उसके भतीजे ने यहाँ कार्यभार करने के लिए जगमोहन, जो सेठ जी का बड़ा भाई था जिन्होंने, उनके लड़के ने यहाँ काम काज उन्होंने उसको छोड़ा। भाई ये जो भी डेवलपमेंट के काम होने हैं वो बढ़ाओ। पार्क है, जैसे झील बनाई है, और इसके अंदर गलियों का निर्माण है, जो भी कार्य हुए हैं तो उन्होंने वो छोड़ा हुआ था। तो हमने इसके वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, इसके ऊपर शहीद पार्क का निर्माण किया। तो निर्माण वो खाली करा काफ़ी यानी कि भाईबंदी से, प्यार से, जो भी लोगों को कोई गोबर पाता था, ऐसा कोई निर्माण नहीं था उसमें। तो उसके बीच में कुछ लोगों ने, होता है जिसका भाई ये गोबर हम नहीं मिल जाती, तो इस प्रकार कोई किसी का मालिकाना हक तो है नहीं। उसमें एक दो किसी ने यानी कि गुप्त रूप भी कोई दरखास्त भी भेज दी थी। तो उसके ऊपर कहा था भाई ये ऐसा क्यों निर्माण करे हो। तब यानी कि हमने सब ने इकट्ठे हो गए ये कि भाई हम ये शहीद पार्क का यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का नहीं कर रहे हैं। तो शहीद पार्क यहाँ पूरा यानी कि गंदगी फैली हुई है, और जिससे पार्क का निर्माण होगा तो सही साफ सफाई भी रहेगी। हाँ, साफ सफाई रहेगी। तो हमने सब सहमति से इसका पार्क का निर्माण किया। तभी से हमने ये यानी कि भाई ये चलो, यहाँ पर एक हमारे गांव में 3 शहीद हुए हैं। सुबेदार निहाल सिंह 5 जाट से, वीर चक्र, भारत चीन युद्ध में अपने यानी कि सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। दूसरे हवलदार रामेश्वर और राजपूत रेजिमेंट से, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत चीन युद्ध 1962 में शहीद हुए वो। और तीसरे हमारे हवलदार रण सिंह, जो 1987 शांति सेना में शहीद हुए, लंका में जो भेजी थी हमारी सेना। तो इस 87 में सेना मेडल इनको है। तो 3 सदेश समय आता है कभी काम करने का। तो शहीद पार्क था, तो इसके लिए हमने जो ये 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो हमारे सांसद हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, सांसद ब्रजेंद्र सिंह। तो यहाँ धन्यवादी प्रस्ताव यानी कि आए हमारे गांव में, मेरे ख्याल दिसंबर के अंदर ही 19 लास्ट में आए थे वो, उसी में 2019 में। तो आए तो मैंने यानी कि मांग पत्र रखा कि हमने गांव की तरफ से कि भाई हमारे गांव में 3 शहीद हैं, और इसके लिए 3 शहीदों के स्टैचू लगाने के लिए आप हमें 5 लाख रुपए की ग्रांट प्रदान करें। तो उन्होंने यानी कि उसी दिन हाँ भरी थी,
और उसके बाद बीच में कोरोना काल चलता रहा, या तो पहले ही जाते, लेकिन कोरोना काल चलता रहा, ये यानी कि सांसद को से यानी कि आई नहीं ग्रांट। तो अभी 2 साल बाद वो लगभग यानी कि ये 5 लाख रुपए आए। तो फिर हमने सोचा कि भाई शहीद पार्क में क्यों ना स्टेचू यही लगाए जाए। तो उसमें पर इससे पहले यानी कि आम जो हमारे गणमान्य जो लोग थे उनको सब बुला के इसका यानी कि जो भी नामकरण ये सब किया हुआ है पहले से। जब ग्रांट आ गई तो हमने इसके लिए फिर लोगों को इकट्ठा किया, प्रबुद्ध लोगों को आए, तो हमने इसके लिए भाई क्यों ना मेरी ये जगह है तो शहीद पार्क के अंदर 3 स्टेचू शहीदों के लगाए जाएं। उसके ऊपर सभी ने निर्णय अनुसार सर्वसम्मति से तो हमने वो जमीन नापी, तो जगह यानी कि 34 फीट लंबी, जैसे 3 शहीदों के स्टेचू लगने हैं, और 15 फीट चौड़ी। तो हमने नाप के तो उसमें नींव की हमने खुदाई करी। खुदाई करने के लिए शुरू किया तो तभी सेठ जी का फोन है मेरे पास। मेरा नाम प्रधान अजीत सिंह है, पहाड़ खान मजदूर यूनियन का मैं लगभग 8 साल प्रधान खाने में रहा हूँ। सेठ जी ने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने कहा हाँ जी। वो बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी ये शहीदों के लिए स्टेचू के लिए निर्माण के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मत करो। मैंने कहा ऐसा क्यों? इस शहीदों के देश के शहीद हैं और शहीदों के शहीद पार्क है, जो भी है हम गांव में यानी कि निर्माण कर सकते हैं, आपको इसमें क्या एतराज है? आपका तो कोई मतलब नहीं। बोला कहीं, मैंने फिर कहा लगा, बोला कहीं भी लगाओ। मैंने कहा नहीं ये ऐसी बात नहीं, बस ये बात उन्होंने फोन काट दिया था, कोई खास भी बात नहीं। तो मुझे वैसे एक यानी कि काफी दुख हुआ कि एक सैनिक होने के नाते और देश के यानी कि अपमान जैसा मुझे महसूस हुआ कि शहीदों के लिए कोई ये बढ़िया बात नहीं लगी मुझे सेठ जी की, क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है और हमारे गांव का बहुत ऊंचा नाम। और अच्छा यानी कि राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में, जैसे कानपुर गए वहाँ भी 26 जनवरी को संध्या में जो राष्ट्रपति जी का भाषण होता है उसमें भी गांव का नाम लिया, उस फैमिली की भी, गांव को भी, सबका एक बड़ा अच्छा नाम है। तो उसके ऊपर इस प्रकार के, और मैं इस बात को कोई तुल नहीं भी देना चाहता है, क्योंकि ये हमारे गांव का ही मामला है और कोई हम इसमें को शांति प्रिय और प्यार प्रेम से हम इसको अपने लेवल पे ही सुधार लेंगे। कोई ज़्यादा ये बड़ी बात नहीं। और इतवार को हमारी मीटिंग भी होती है। मीटिंग में हमने कहा, सारा गांव ने इतवार को हाथ खड़े करके पूरे गांव ने समर्थन किया, भाई शहीद पार्क की मूर्ति लगनी चाहिए और जो जगह है वही लगेगी, हाँ वही लगनी चाहिए। और कोई अड़चन आती तो दूसरी जगह पंचायत का हम रेजुलेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें मेरे 1-2 आदमी का इस प्रकार का बोले क्यों ना एक भाई सेठ जी भी नाराज ना हो। मैंने कहा भाई नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो ये कहना चाहिए भाई मेरी कोई जरूरत है और मेरे से कोई सहयोग है तो मैं वो देना चाहिए, जिससे शहीदों का यानी कि उनका भी अच्छा इनाम। और जो अगर शहीदों के स्टेचू लगते हैं गांव में तो ये एक उपलब्धि है, ये गौरव है, ये देश के गौरव है। और गौरव के प्रति इस प्रकार की भावना रखना वो एक बहुत ही यानी कि अच्छा कार्य नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पूरे गांव में निर्णय हो चुके हैं। हमारा 11 सदस्यीय हमने कमेटी भी बनाई, भाई तुम भी, वो बोले भाई हफ्ते 10 दिन में सेठ आ जाता, चलो बात करके। कुछ लोगों का मत है कि भाई सेठ भी नाराज नहीं उसने कार्य, तो हम भी चलो सहमत है भाई ऐसी। और मुझे भी कोई वो नहीं, चलो एक 84-85 साल के बुजुर्ग है, किस दिमाग से कहा, लेकिन ये मैं अच्छा दिमाग भी नहीं होता। पैसा सब पे होता है, देश पैसा ले रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ एक अच्छी सोच, अच्छा दिमाग और बड़े दिल के लोग होते हैं। वो एक यानी कि ये बहुत ही छोटी, जिस पे उनकी खुद की जो पर्सनल इमेज बनी थी उसके ऊपर भी आघात लगा है।